हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमरीन जुमानी रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से घर में ग्लिटर किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे होममेड एडिबल ग्लिटर भी कहा जाता है। आप इसे कप केक में, आप केक में इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजी मेथड है और एक ही टाइम में आप 3 से 4 कलर के भी बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी एक मग। इसमें मैं एक ही टाइम में 3 से 4 कलर में बनाऊँगी। तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या यूज़ करेंगे हम। ये देखिए, ये जिलेटिन है। ये जिलेटिन 30 रुपीज़ में ये पैक है। वेज जिलेटिन है। जहाँ पे केक का सामान मिलता है उस शॉप पे इजीली आपको ये जिलेटिन मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो सुपर मार्केट है या फिर इजीली अमेज़ोन पे भी ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं इस तरह के स्पून का यूज़ कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप स्पून ले रहे हो, जैसे इस तरह की कोई स्पून है या फिर इस तरह की स्पून है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसी का मेज़रमेंट आप ध्यान में रखिएगा। मैं इस स्पून का यूज़ कर रही हूँ जिलेटिन में। ये 1 चम्मच है। इस तरह से मैं 3 चम्मच लूँगी, क्योंकि 1 चम्मच में मैं एक कलर का यूज़ करूँगी। मुझे यहाँ पे 3 कलर बनाने हैं, इसलिए मैं 3 चम्मच लूँगी। देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच और यहाँ पे जाएगा 3 चम्मच। मैं 3 कलर बना रही हूँ, इसलिए 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून का भी पहले बनाकर देख सकते हो कि कितना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 1 टेबल स्पून के पीछे जाएगी 3 चम्मच उसी चम्मच से पानी, यानी 1 टेबल स्पून के पीछे हमें 3 टेबल स्पून पानी डालना है। तो मैंने कुल डाला है 3 टेबल स्पून जिलेटिन, तो मैं 9 चम्मच डाल दूंगी। ये देखिए, पूरे 9 चम्मच हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून के पीछे 3 टेबल स्पून वही चम्मच से आपको पानी लेना है। इस बात को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है और इसे एक बार चला लेना है। अब मैं इसे ओवन में 10 सेकंड के लिए गर्म करूंगी। आप इसे डबल बॉयलर पर भी सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करेंगे। ये देखिए, 10 सेकंड के बाद ये मेल्ट हो चुका है। ज़्यादा इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है और आपको इस तरह से एक बार चला लेना है, ताकि जो भी इसमें लम्स हो तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें 3 बाउल में डिवाइड कर लेंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा वेनिला एसेंस डालेंगे, ताकि जो जिलेटिन की स्मेल है वो ना आए। इतना इतना ही सभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे स्मेल नहीं चाहिए जिलेटिन की। इसके लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में मैं डालूंगी ये वाइट कलर। वाइट कलर से जो भी हम कलर का यूज़ करेंगे वो अच्छे से उभर कर आएगा। 1 ड्रॉप ही डालना है, ज़्यादा ना डालें। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। देखिए, अब जो कलर हमें पसंद है वो डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड कलर। ये देखिए, रेड कलर मैं डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। एक में मैं डाल दूंगी पर्पल कलर। दूसरी चम्मच से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये ग्रीन कलर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप 3 कलर एक साथ में बना रहे हो और ये जिलेटिन अगर थिक हो जाता है, यानी जम जाता है, तो आप फिर से 5 सेकंड के लिए ओवन में इसे गर्म कीजिए, तो ये फिर से मेल्ट हो जाएगा। ये ग्लिटर 2 मिनट में ही बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसे सुखाने के लिए हमें टाइम लगता है। ये देखिए, तीनों के तीनों कलर मैंने रेडी कर लिए हैं। इसे हम साइड में कर लेते हैं।
अब आपके पास इस तरह की कोई थैली है या इस तरह की कोई OHP शीट है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की प्लास्टिक बैग पर मैं डाल देती हूँ ये ग्रीन कलर। देखिए, एक बार मिक्स करेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। आप इसे पतला फैलाओगे तो जल्दी सूखेगा। अगर आप थोड़ा सा मोटा इस तरह से फैलाते हो तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। मोटा और पतला फैलाने में कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस तरह के ट्रे में इसे रख देते हैं। इसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पर रखना है कि इसकी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसी तरह से आप इसे 6 से 8 घंटे के लिए रख दीजिए। ये देखिए, मैंने तीनों को इस तरह से अलग अलग डिवाइड करके रख दिया है। 3 कलर का यूज़ किया है, लेकिन मैंने रेड ज़्यादा किया है, इसके लिए रेड 2 पार्ट में मैंने किया है। इस तरह से मैं तीनों कलर को इसी तरह से 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर आपको ग्लिटर किसी केक में या फिर डेजर्ट में यूज़ करना है तो आप इसे अगले दिन ही बना कर रख दीजिए, क्योंकि इसे पूरे 8 घंटे लगते हैं सूखने के लिए और बनने के लिए। तो बनाना बहुत आसान है, 2 मिनट में ही बन जाता है, लेकिन सूखने के लिए ये टाइम लेता है। तो इसके लिए अगर आपको केक में यूज़ करना है या किसी कोई और चीज़ में यूज़ करना है तो इसे अगले दिन ही बना कर रख दीजिए, तो ये अच्छे से सूख जाएगा और आपके यूज़ में बहुत अच्छे से आएगा। मैंने ये देखिए 8 घंटे हो चुके हैं, ये रेडी है। साथ में ये भी सूख चुका है, सभी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। मैं आपको इसे बताती हूँ। ये देखिए, ये क्लीन है और साथ में ही ये इजीली आपको दिख रहा होगा, ये इजीली इस तरह से निकल आता है। ये देखिए, ये शीट से ये अलग हो जाता है। इसी तरह से इतना सूखने के बाद आपको यूज़ करना है। अब मैं इसके छोटे पीसेस कर लूँगी। ये देखिए, ये एडिबल ग्लिटर है जिसे आप खा सकते हो। ये ग्लिटर है, ये देखिए, इसके पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इसकी प्लास्टिक का भी निकाल के बताती हूँ। ये देखिए, नॉर्मल प्लास्टिक में भी आपको इजीली निकलेगा। आप अगर OHP शीट में लगाते हो तो थोड़ा सा पतला लगाइए और नॉर्मल प्लास्टिक में लगा रहे हो तो मोटा लगाइए, क्योंकि मोटा लगाने से ये इजीली निकल आता है। अब मैं इसके टुकड़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इन टुकड़ों को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसमें पानी या कुछ और ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको ही पीसना है, तो ये पाउडर हो जाएगा। तो मैं इसे पीस रही हूँ। ये देखिए, हम चेक कर लेते हैं। ये देखा आपने कितना सारा था और इसका ग्लिटर कितना हुआ है। इस तरह की छन्नी में अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए, ये मोटे टुकड़े हैं। अगर आपको फिर से पीसना है तो आप पीस सकते हो, नहीं तो ये देखिए, ये ग्लिटर आपको दिख रहा होगा, लग रहा है ना रेडीमेड जैसा। मैंने आपको बताया था 1 चम्मच में आपका बहुत सारा ग्लिटर बन जाता है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून में कितना सारा बना है। अगर आपको ज़्यादा करना है किसी केक के लिए जो अब फ़िलहाल में चल रहा है पुलमी करके, तो उस केक के लिए बहुत सारा ग्लिटर यूज़ होता है। तो इतना सारा ग्लिटर अगर आप बाहर से नहीं ले सकते हो तो ये बना सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून का बनाया है, आप 2 टेबल स्पून का, 3 टेबल स्पून का बना सकते हो, लेकिन मेज़रमेंट मैंने आपको जो बताया है वही लीजिएगा। अब मैं इसे एक डब्बी में भर देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ।
ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये ग्लिटर किस तरह से चमक दे रहा है। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी भी ऐड नहीं करना है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ भी मैंने कट नहीं किया है, ना कुछ मैंने मिक्स किया है। जो वीडियो मैंने आपको बताया वो पूरा क्लियर है। तो आप इसका यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको ग्लिटर किस तरह से लगता है। मैं इसका भी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाया है वो ग्लिटर है। साथ में ये भी मैंने बनाया था। ये वाला मैंने सभी को जो दरदरा था, थोड़ा मोटा है, इसे सभी को मिक्स किया और इसे एक बार चला लिया। तो ये ब्रॉड वाला जो ग्लिटर आता है वो है, यानी थोड़ा मोटा होता है, ये ग्लिटर है। साथ में मैंने फर्स्ट टाइम में जब मैंने ट्राई किया था, ये ग्लिटर है, मैंने इस पर ट्राई किया था। ये परफेक्ट बना जब मैंने आपको ये सारा ग्लिटर बताया है, और ये भी मैंने आपके सामने बनाया है। तो ये देखिए, ये 5 रुपये में ही बन जाती है ये ग्लिटर। मैं आपको रेडीमेड वाला भी बताती हूँ। ये देखिए, ये रेडीमेड मिलता है वो डब्बी है, ये 50 रुपीज़ की डब्बी मिलती है। और ये जो हम बनाते हैं ये 5 रुपीज़ में ही बन जाती है। अगर आप बाहर से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये इस तरह का ग्लिटर घर में आप बना सकते हो। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे भी ग्लिटर नहीं मिलता है, तो हर बार प्रॉब्लम होती है कलर के लिए। तो इस तरह का आप ट्राई कीजिए, सेम रेडीमेड जैसा लगेगा जो आपको बाहर मिलता है इस तरह से। तो ये देखिए, ये कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, ये आप देख रहे हो, रेडीमेड जैसा ही लग रहा है। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक डब्बी के लिए 1 टेबल स्पून जिलेटिन और 3 टेबल स्पून पानी। इस बात को आप ना भूलें, बस इतना ही रेशियो है इसके लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह का बाहर रेडीमेड मिलता है डब्बियों वाला, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से डब्बियाँ मिलती है। ये भी बहुत कॉस्टली नहीं है, 20 से 25 रुपीज़ के अंदर ही है। तो इस तरह का आपके पास कोई डब्बा हो तो आप इस तरह से ले लीजिए, सभी में अलग अलग ग्लिटर डाल दीजिए और इसे स्टोर कर दीजिए। तो मैं इस तरह से सभी में ग्लिटर डाल दूंगी और इसे स्टोर करके रख दूंगी। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो और नॉर्मली बाहर भी इसे स्टोर करके रख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आप रख दीजिए, आपको इजीली ये 2 से 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना भी ये चलेगा। देखिए, ये 50 रुपीज़ की डब्बी है और ये हमारी 5 रुपीज़ वाली डब्बी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना ही क्वांटिटी में आपको फ़र्क लगेगा। ये क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, 5 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो इस तरह का ग्लिटर मार्केट से लेना, तो घर में आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये किस तरह से ग्लिटर लगा है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर करें और मेरे चैनल अमरीन जुमानी रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।